लोक मत दिशा बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शिवपुरी को ऐतिहासिक सौगात, शिवपुरी को मिला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सीएम मोहन यादव ने किया शिलान्यास, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें शामिल हुए। शिवपुरी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ने का मिलेगा मौका। 211.29 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही 211.29 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ। ये बड़ी जानकारी, एक बहुत बड़ी सौगात शिवपुरी को मिली है, ऐतिहासिक सौगात मिली है। इस बीच आपको बता दें, शिवपुरी को डिफेंस के तौर पर यह बहुत बड़ी सौगात बताई जा रही है, जहां ये ऐतिहासिक सौगात शिवपुरी को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका शिलान्यास किया, जो बहुत बड़ी सौगात के तौर पर बताई जा रही है। और देखिए, इसमें इस तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शिवपुरी को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ये बड़ी सौगात मिली है। इस बीच आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। तो शिवपुरी को बड़ी सौगात मिली है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मौजूदगी रही। शिवपुरी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ने का मौका मिलेगा। 211.29 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास हुआ है। ये बहुत बड़ी सौगात है, लगातार इसकी मांग भी की जा रही थी। और अब डॉक्टर मोहन यादव यानी मुख्यमंत्री की नेतृत्व में ये बहुत बड़ी सौगात मिली है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मौजूदगी रही। तो शिवपुरी को आज ऐतिहासिक सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर दौरे के दौरान दतिया उपचुनाव कांग्रेस की अंदरूनी कलह और शिवपुरी में प्रस्तावित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने दतिया की जनसभा से जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और बीजेपी की जीत का दावा भी किया। इसके साथ ही सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं और दतिया को भी इस विकास यात्रा का पूरा लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। शिवपुरी में प्रस्तावित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर केंद्रीय मंत्री ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। तो केंद्रीय मंत्री के यहां पर भव्य स्वागत हुआ। उनको अपने बीच देखकर लोग उत्साहित नजर आए। फूल माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें, उन्होंने दतिया की जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और बीजेपी की जीत का दावा किया। सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास कार्य तेज गति के साथ हो रहे हैं और दतिया को भी इस विकास यात्रा का पूरा लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस पर निशाना भी साधा। निशाना साधते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। पहली बार सालों सालों बाद, मेरे पूज्य पिताजी के समय के बाद, एक बड़ा संयंत्र भारत के सबसे बड़े औद्योगिक इकाई के द्वारा पिछले माह गुना में सीमेंट का ग्राइंडिंग यूनिट का भूमि पूजन किया गया और कल शिवपुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र, प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है।
और बुरहानपुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब अपना असर दिखाने लगी है। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई तेज बारिश के कारण ग्राम हथनूर की पुलिया पर पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है, जिससे पुलिया पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और आवागमन बंद करना पड़ा। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पुलिया के दोनों ओर मोर्चा संभाल लिया है और लोगों को नदी नालों को पार करने की हिदायत दी जा रही है। साथ ही बारिश आने से किसानों की खुशी इस वक्त देखने को मिल रही है। किसान खुश नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की भी संभावना जताई है, लेकिन इस बीच जरूर पुलिस हाई अलर्ट पर नजर आ रही है। प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है। तो तेज बारिश से पुलिया जलमग्न हो गया है, जिसके बाद आवागमन ठप हो गया है। आने जाने में लोगों को दिक्कत और परेशानी हो रही है। तो वही किसानों के लिए जरूर ये बारिश हर्षोल्लास और खुशी लेकर जरूर आई है, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है। तो लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब अपना असर दिखाने लगी है। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश की वजह से ग्राम हथनूर की पुलिया पर पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है, जिससे पुलिया पूरी तरह से जलमग्न हो गई है, जिसकी वजह से आवागमन भी बंद करना पड़ा है। बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण ताप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच गई है। ताप्ती नदी का खतरे का स्तर 220 मीटर निर्धारित है, जबकि वर्तमान में जल स्तर 219 मीटर के आसपास बह रहा है। स्थिति को देखते हुए पुलिस और होमगार्ड के जवान ताप्ती नदी के विभिन्न घाटों पर तैनात कर दिए गए हैं। प्रशासन लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि वे नदी के किनारे न जाएं। और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा करें, जहां ताप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बुरहानपुर में लगातार 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। नागझीरी वार्ड क्रमांक 15 स्थित बेबे की मस्जिद के सामने पुराना जर्जर मकान अचानक भरभराकर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जहां गनीमत रही कि मकान गिरने से पहले परिवार के लोग बाहर निकल गए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। और इस बीच मकान मालिक ने बताया कि ये मकान 100 साल पुराना था और लगातार बारिश से इसकी दीवारें कमजोर हो चुकी थी। और जैसे ही मकान गिरने लगा, परिवार के लोगों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। और इस बीच घटना के बाद जिला कलेक्टर हर्ष सिंह ने कहा कि जितने भी जर्जर मकान है उन्हें नगर निगम के माध्यम से चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। वहीं नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 84 जर्जर मकानों की पहचान पहले ही की जा चुकी है और संबंधित मकान मालिकों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। जर्जर मकान गिरने की यह घटना सामने आई है, जहां आपको बताते चले कि प्रशासन की भी नजर नहीं पड़ रही थी। 100 साल पुराना ये मकान बताया जा रहा है, जो अब ढह गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बड़ा हादसा टल गया है। मकान से बाहर परिवार निकल गया। नगर क्षेत्र में है उसमें नोटिस जारी किए गए हैं और लोगों ने कई जर्जर मकान उतारे भी हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी एसडीएम के माध्यम से नोटिस किए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। हादसा ना हो इसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और जब नोटिस का रिप्लाई और ये सब मकान उतारे जाएंगे तो हादसा फिर नहीं। लगभग 84 भवन अभी चिन्हित है हमारे। साल दर साल इनमें हम कमी ला रहे हैं और पिछले सालों में भी हमने करीब 24 मकान लास्ट ईयर जो जर्जर की श्रेणी में थे उनको गिराया है। इस सीजन में भी अभी काम चालू है। अभी इस सीजन में 3-4 मकानों का जो हमारी क्षतिग्रस्त मकानों की श्रेणी में थे उनको हटाने का काम पूरा हो चुका है। लगातार हम पुश कर रहे हैं। जो भवन मालिक हैं वो तो उनके कोई कानूनी विवाद हैं, किराएदार मकान मालिक संबंधी या पारिवारिक विवाद हैं, इसके कारण कहीं कहीं काम में बाधा आ रही है। सिरोंज की ग्राम पंचायत गोपाल नगर के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें छत का प्लास्टर गिरने से कुछ बच्चों के घायल होने का मामला सामने आया है। स्कूल में इस तरह की दुखद और हैरान कर देने वाली घटना हुई है, जहां स्कूल की एक क्लास की छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया, जिससे पढ़ाई कर रहे 6 बच्चे घायल हो गए हैं, जिसमें एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रों का इलाज अस्पताल में जारी है। स्कूल भवन की हालत काफी समय से जर्जर है, जिस पर ध्यान
नहीं दिया गया। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण मासूम बच्चों की जान खतरे में पड़ रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि सभी घायलों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाए। जिले के अन्य जर्जर स्कूलों की तत्काल जांच करवाई जाए। तो स्कूल में छत का प्लास्टर टूटा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। शासकीय माध्यमिक विद्यालय में यह बड़ा हादसा सामने आया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बालाघाट जिले के लामता थाना क्षेत्र स्थित राघोटोला में माइक्रो सिंचाई परियोजना के प्लांट में हुई भीषण आगजनी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कंपनी के गार्ड की शिकायत पर पुलिस ने ग्राम प्रतापुर के सरपंच, जनपद सदस्य समेत 11 लोगों के खिलाफ रंगदारी, आगजनी, जानलेवा हमला, मारपीट और धमकी सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि 10 लाख की कथित रंगदारी नहीं मिलने पर आरोपियों ने प्लांट में आग लगा दी, जिससे करोड़ों रुपए की सामग्री जलकर खाक हो गई है। पुलिस ने इस मामले में जनपद सदस्य और सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। जो लामटा थाना क्षेत्र है जिला बालाघाट का, वहाँ पर पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जगह पे आग लगी हुई है। जब वहाँ जाके तफ्तीश की तो पता चला जो माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट है, वहाँ पर आसपास के जो गांववासी थे प्लस उसमें एक बीडीसी हैं, उनकी संलिप्तता आई है, प्लस सरपंच जो थे उन लोग के द्वारा वहाँ पर जो पाइप और उनकी जो मशीनरी रखी गई थी उसमें आग लगाई गई है। जब हमने वहाँ के इंजीनियर्स और वहाँ जो काम करते हैं गार्ड, उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार इनके द्वारा अवैध पैसों की मांग की जा रही थी और बार बार ये शिकायत करते थे कि आपने हमारे गाँव का